मित्रों, जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, हम कई दुखों से घिरे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम साधना करते हैं तो हमारी साधना फलित नहीं होती है, क्योंकि जब हम साधना करते हैं और अशांत मन से जब साधना करते हैं तो हमारा ना तो साधना में मन लगता है, ना जप करने में मन लगता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि हमारे जो दुख हैं उन्हें हम साधना काल से माँ गायत्री की शरण में जाने से या गायत्री मंत्र जपने से किस प्रकार से हम उसे दूर कर सकें और हम अपने अशांत मन को शांत कैसे कर सकें। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र को आप अपने जीवन में सिर्फ 24 घंटे एक बार आप उसको आजमा करके देखना, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक राज्य में एक महिला के साथ में एक घटना घटी। किस प्रकार की घटना घटी कि उस महिला का पति दफ्तर से हारा थका आया और उसने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। उसकी पत्नी पानी लेकर के आई। जैसे वो पानी लेकर के आई तब तक उसके पति की नींद लग चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। पत्नी पानी के गिलास को हाथ में लेकर के खड़ी रही। सुबह हुई, उसके पति की नींद खुली। उसने देखा कि पत्नी पानी के गिलास को लेकर के खड़ी हुई है। तो उसने पत्नी से बोला कि भाई आप क्यों खड़े हुए हो? बोले आपने शाम को जब लौट करके आप ऑफिस से आए थे, काफ़ी हारे थके थे, आपको प्यास लगी थी, आपने पानी मांगा, मैं पानी लेकर के आई, तब तक आप सो चुके थे। मैं इसलिए खड़ी रही कि पता नहीं आपकी नींद कब खुल जाए और आपको पानी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको प्यास लगी हुई थी, इसलिए मैं खड़ी रही। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। तो उसने उस युवती को बुला करके उसके इनाम दिया। जब पड़ोस की महिला को पता चला तो वो ईर्ष्या से जल उठी, क्रोध भर आया उसको। बोले कौन सी बड़ी बात है, पानी लेकर के खड़ी रही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरे दिन उसने अपने पति को बोला कि तुम ऑफिस से आना और पानी मांगना। अब उसका पति ऑफिस से आया, हारा थका तो था नहीं, लेकिन आते साथ उसने पानी मांगा। वो पानी का गिलास लेकर के आई। अब उसके पति को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो नींद के लिए प्रयास कर रहा था, आंखें बंद करके लेटा रहा। उसकी पत्नी गिलास लेकर के खड़ी रही। कुछ समय के पश्चात में उसके पति को नींद आ गई। जब रात्रि के 10-11 बज गए तो उस महिला ने देखा कि सब तरफ जो है लाइट बंद हो चुकी है, सारे लोग सो चुके हैं। अब मुझे कौन देखने के लिए आएगा कि मैं रात भर खड़ी रही या नहीं खड़ी रही, वो सुबह देखेंगे। उसने पानी को फेंका और वो भी सो गई। सुबह जब उसके पति की नींद खुली तो उसने पत्नी को जगाया कि भगवान, तुझे पानी का गिलास लेकर के खड़े रहना था, तो सो गई। तो उसने बोला अभी किसी ने देखा नहीं है। वो पानी का गिलास लेकर के खड़ी हो गई। 1-2 हफ्ते निकल गए, कोई चर्चा नहीं हुई। तब उसने अड़ोस पड़ोस में जाकर के बताना चालू किया। धीरे धीरे उसकी उत्सुकता बढ़ी कि शायद राजा मुझे बुलाएगा।
जब 1-2 माह हो गए राजा ने उसे नहीं बुलाया तो वो राज दरबार में गई और राजा से शिकायत करने लगी कि भाई आपके यहाँ पे न्याय ठीक नहीं है। मेरे पड़ोस की एक महिला ने जो काम किया आपने उसे पारितोष दिया, आपने इनाम दी, लेकिन वही काम जब मैंने किया तो आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो उस राजा ने बोला कि उस युवती ने किसी प्रकार की कोई चाह नहीं की थी। एक घटना घट गई, लेकिन तुमने चाह की, तुमने नकल की, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या जागृत हुई, तुम्हारे अंदर क्रोध पनपा, तुम्हारे अंदर लोभ पनपा, और तुमने उसके कारण से कि मुझे राजा के द्वारा पारितोष मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगी, मेरा नाम होगा, उसके कारण तुमने जो है ये सब काम किया। तो जो व्यक्ति दिखावे के लिए करता है उसके लिए कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो एक युवती के साथ में एक क्रांति घटित हो गई, उसने किसी प्रकार की कोई चीज़ की कामना नहीं की थी, तो क्रांति घटी और उसे राजा के द्वारा सम्मानित किया गया। लेकिन दूसरी महिला नकल कर रही थी और उस नकल के कारण वह उसमें सफल नहीं हो सकी। इसी प्रकार से मित्रों हमारा जीवन रहता है। हम दूसरों को देख करके साधना करते हैं और जब हमें साधना फलित नहीं होती है तब हम जो है क्रोध से भर जाते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है। तो आज इसी प्रसंग के माध्यम से हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी साधना सफल क्यों नहीं हो पाती है और साधना काल में आप अपने मन को शांत कैसे करें, अशांत मन को शांत किस प्रकार से करें, आप अपने दुखों को किस प्रकार से दूर करें। आप कितने भी ध्यान करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन आपका मन शांत नहीं हो सकता है। आज हम आपको एक सूत्र बताएंगे, उस सूत्र के माध्यम से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन शांत होगा। दुखी व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उससे दुख ही निकलता है। कोई भी व्यक्ति का यदि मन अशांत है और अशांत मन में यदि हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तब क्या होगा? आपके मन से अशांति ही निकलेगी। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है और उसका मन विचलित है, उसका मन बेचैन है, उसके मन में बड़े द्वंद्व चल रहे हैं, और वो यदि मंदिर में चला भी जाए, वहाँ पर भगवान के सामने सिर भी झुकाएगा, लेकिन चूँकि उसका मन शांत नहीं है, दुखों से भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति कभी मंदिर में प्रार्थना नहीं कर सकता है। तो हम साधना तो करते हैं, लेकिन मन हमारा दुखी रहता है, मन हमारा अशांत रहता है। इसके लिए यदि हम नियति के ऊपर छोड़ दें कि हमारा जो दुख है उसे हम नियति मान लें, अपना भाग्य मान लें कि हम दुखी हो रहे हैं, ये हमारा भाग्य होगा, हमने कुछ किया होगा, इसलिए हमें दुख प्राप्त हो रहा है, और आप उससे लड़ने की कोशिश ना करें। जिस दिन व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि यह नियति है, तो फिर व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, ना कभी उसका मन अशांत हो सकता है। तो इस सूत्र को आप अपने जीवन में 24 घंटे आप इसको आजमा करके देखें। यदि आपका मन अशांत है तो आप सोच लें कि यह नियति का खेल है, यह प्रकृति का है, यह परमात्मा के द्वारा दी हुई अशांति है। तो जैसे ही आप उसे स्वीकार करेंगे, स्वीकार करते ही साथ वह दुख समाप्त हो जाता है, बशर्ते कि आप उससे लड़ने की कोशिश ना करें। तो सुबह से शाम तक यानी 24 घंटे आप इस प्रयोग को दोहराएं। जैसे ही आपका मन अशांत होता है, आप तुरंत सोचें कि यह नियति है, यह हमारा भाग्य है, तब फिर आप अशांत नहीं रह पाएंगे, तब आपके अंदर शांति प्रस्फुटित होगी। जब तक आप अशांत रहेंगे, जब तक आप साधना काल में कामना करते रहेंगे, तो आप ईश्वर के पास पहुँचे कहाँ? हम ईश्वर के निकट जाते ही नहीं हैं। जैसे हम ईश्वर के पास बैठते हैं, हमारे अंदर अनेक कामनाएं आ जाती हैं। तो जब हम साधना करते हैं तो साधना में भी हमारी कामना ही निकलती हैं।
इसलिए हमें कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। इसलिए जब साधना करते हैं तो जिस प्रकार से कि एक सूखा पत्ता वृक्ष से टूट करके और जब हवाएं उसको ले जाती हैं, उड़ाती हैं, तो वो किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध नहीं करता है कि हवाएं हमें पूर्व की ओर ले जा रही हैं, कि पश्चिम की ओर ले जा रही हैं, कि ऊपर ले जा रही हैं, या क्या कर रही हैं। वो उन्हीं के साथ में अपनी गति को करने लगता है। और जैसी हवा शांत होती है, जहाँ हवा चाहती है उसको वहाँ पर ला करके छोड़ देती है। तो जिस दिन हम साधना काल में ईश्वर के पास इस प्रकार से बैठे कि जो भी हमारे मन में अशांति चल रही है, जो भी हमारे दुख हैं, वह सब नियति है, ये सब पूरा नियति का खेल है, यह हमारा भाग्य है, तब फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे। हमारे पास में यदि सुख के क्षण भी आते हैं तो हम उस सुख के क्षणों को भी पकड़ना चाहते हैं कि हमारे पास में दुख ना आ जाए, तो हम सुख का सही तरीके से उपभोग कर ही नहीं पाते हैं। तो जब भी आपके पास सुख आता है तो आप सुख में जीना सीखें, उसका पूर्ण रूप से आप उसका लाभ उठाएं। जब सुख आता है तो दुख भी आएगा, यह उसका संकेत देता है। जैसे कि व्यक्ति पैदा होता है, यह उसका संकेत है कि उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जहाँ जन्म हुआ है वहाँ मृत्यु निश्चित है। यदि किसी के ऊपर सुख आया है तो यह उसका संकेत है कि आपके पास में दुख भी आने वाला है। और कोई व्यक्ति के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है तो वो उसका संकेत है कि सुख उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। जो व्यक्ति दोनों चीज़ों को छोड़ देता है वो संन्यस्त हो जाता है, और जो दोनों चीज़ों को पकड़े रहता है वो ग्रस्त होता है। तो जिस दिन हमने नियति मान करके इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया तो फिर निश्चित रूप से आप आनंद से भर उठेंगे और आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं कि जिस प्रकार से एक बैलगाड़ी में हम पीछे बैठ करके बैल को हाँकते रहते हैं, उसको डंडा मारते रहते हैं, वो चलते रहता है। और दूसरा क्या होता है कि कोई व्यक्ति बैल के सामने चारे का गट्ठा लेकर के चला जाता है। बैल इस लोभ में कि शायद मुझे ये चारा खाने को मिल जाएगा, वो चलते चला जाता है। यही हमारे साथ में होता है। हम जब ग्रस्त में होते हैं तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम उनके लिए जो है साधन जुटाते फिरते हैं कि हमारे बच्चे कहीं तकलीफ़ में ना हो, हमारी पत्नी की तकलीफ़ में ना हो, हमें गाड़ी लेना है, हमें मकान बनाना है। तो हम उस बैल के समान चलते रहते हैं। और दूसरा व्यक्ति होता है जो भविष्य में जीता है, कि जिस प्रकार से कि बैल चारे के गट्ठे को देखकर चलता है, उसी प्रकार से कुछ लोग जो है वो भविष्य को देख करके कि आज हमारा ख़राब है लेकिन कल हमारा सुनहरा होगा, और उसी के लोभ में जो है व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हम अपने दुखों को दूर नहीं कर पाते, हम अपने मन को कभी शांत नहीं कर पाते। तो मन को शांत करने का सबसे बड़ा सूत्र है कि आप जो है उसको नियति मान लें। जिस दिन आपने यह मान लिया कि यह नियति है, यह हमारा भाग्य है, तो उसी क्षण जो है आपकी अशांति मर जाएगी और आपके अंदर शांति प्रकट हो जाएगी। अशांत व्यक्ति शांत क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब वो पूजा करने बैठता है, साधना करने बैठता है, तो अशांति से अशांति ही प्रकट होती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शांति चाहता उतनी ही ज़्यादा अशांति पैदा होती है, क्योंकि अशांति से कभी शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए जब अशांत व्यक्ति, जब कोई दुखी व्यक्ति जब साधना में बैठता है तो वो अशांत ही होगा और दुखी ही इकट्ठा करेगा। तो आप जैसा सोचेंगे वैसी आपकी साधना होती है, तो आप उस मंत्र तक आप जा नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति पूजा करता है उसके कारण से पूरा घर अशांत हो जाता है। जब वो सो कर के उठता है तो पहले से आदेश दे देता है, कोई यहाँ से निकलेगा नहीं, कोई यहाँ पर चिल्लाएगा नहीं, कोई यहाँ पर आवाज़ नहीं करेगा। तो सारे के सारे परिवार को अशांत कर देता है। तो इस प्रकार की साधना कभी सफल नहीं होती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठते हैं, लेकिन इस प्रकार से उठें कि आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को भनक तक ना लगे कि आप उठ गए।
आपने कब स्नान कर लिया, कब आप साधना करने के लिए बैठ गए, किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तब फिर आप साधना कर पाते, तब आपका मन शांत होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम दूसरी जगह जाते, कई लोग पूछते हैं कि आचार्य जी हम ट्रेन में जा रहे हैं या फिर हम किसी के घर में जा रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार से साधना करें। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप ट्रेन में जा रहे हैं और वहाँ पर बैठ कर के यदि आप साधना करने लगेंगे, आप मंत्र का जाप करने लगेंगे, तो दूसरे लोग आपको एक आश्चर्य की दृष्टि से देखेंगे और फिर जब आपसे पूछेंगे तो आपके अंदर अहंकार जागेगा। और आप यदि किसी के घर में जा कर के और उतने बजे आप उनसे सारी चीज़ों की डिमांड करेंगे कि हमको घी होना, हमको धूप बत्ती होना, हमें जल होना, हमें ये होना, हमें पूजन करना, यहाँ पर कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए, तो वो एक प्रकार का दिखावा हो जाएगा। और जब वहाँ पर आप साधना करेंगे तो आपके अहंकार को तृप्ति मिलेगी। तो अहंकार युक्त साधना कभी सफल नहीं होती है। इसलिए आप कहीं बाहर जाते हैं तो उस समय आप साधना को रोक दें, आप मानसिक जाप करें। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं या आप किसी के घर में हैं, आप वहाँ पर मानसिक जाप करें, वो भी आपको उतना ही लाभ देगा। लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप जब करेंगे तो उससे अहंकार प्रकट होगा। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है या दान करता है या लोभ करता है, तो वो सब जो है साधना के समय पर उनसे वही चीज़ निकलती है। व्यक्ति दान क्यों करता है? व्यक्ति लोभ में दान करता है कि शायद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के बाजू में मुझे कमरा मिल जाएगा, तो वो लोभ के कारण करता है दान। वो भी मतलब एक प्रकार का लोभ है। तो लोभ के कारण हम दान करते हैं। तो जब हम साधना में बैठते हैं, तो जब तक हम अपने क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, वासना को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप सिर्फ 24 घंटे का एक प्रयोग करें। इस वीडियो को सुनने के बाद में आप 24 घंटे का एक प्रयोग करें कि आपका मन अशांत है, आप कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप सिर्फ ये मान लें कि यह नियति है, यह ईश्वर की देन है। ईश्वर हमें कुछ और अच्छा करना चाहता है हमारे साथ में, हमें और किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए हमें ये परेशानी दे रहा है। जो है हम उसे स्वीकार कर लें, और जिस दिन आप उसे स्वीकार कर लेंगे, आपके अंदर एक क्रांति घटित होगी। आप अशांत की जगह एकदम शांत हो जाएंगे, आपकी अशांति खत्म हो जाएगी, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपका लोभ खत्म हो जाएगा, आपकी वासनाएं खत्म हो जाएंगी। और जब आप साधना करेंगे, तब शांति से की हुई साधना से शांति ही निकलेगी और उससे आनंद निकलेगा। और जब आप साधना करेंगे, तब फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन अशांत मन से की हुई साधना कभी सफल नहीं होती है। तो मित्रों, एक छोटा सा सूत्र हमने आपको दिया है। इस सूत्र को आप 24 घंटे आप केवल करके देखें, और उसके बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि 24 घंटे यदि आप सही तरीके से पूर्ण ईमानदारी के साथ में करेंगे कि हमारा मन यदि अशांत है, हमारे ऊपर यदि कोई दुख का पहाड़ टूटा है, तो यह हमारा भाग्य है, यह हमारी नियति है। तो इस प्रकार से यदि आप सोच के करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी। और उस दिन जब आप जाप करेंगे तो आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना कि हमने जो सूत्र बताया, उस सूत्र के माध्यम से आपको कैसा लगा। ये हमारा चैलेंज है कि आपको इतना अच्छा लगेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उस दिन जो आप साधना करेंगे, वो साधना आपकी एक अलग ही होगी। तो फिर धीरे धीरे आपकी जो है यह अभ्यास में आ जाएगा, और फिर आप जो है प्रतिदिन इस प्रकार से करने लगेंगे, तब फिर आपका जो है मन जो है शांति की ओर अग्रसित हो जाएगा। सारे दुख और पूरी अशांति आपकी खत्म हो जाएगी। आशा मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और निश्चित रूप से 24 घंटे सिर्फ आप इस सूत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और ज़रूर हमें बताएंगे कि आपको इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त।